आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जो मरकर भी जिंदा थी। दुनिया के नज़रों में तो वह मर चुकी थी, लेकिन जब पुलिस को वो जिंदा मिली तो लोगों के होश उड़ गए। लोगों को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस लड़की की कुछ दिन पहले लाश मिली थी वह अचानक से कैसे जिंदा हो सकती है। पुलिस ने पूछताछ के जरिए जब इस बात का पता लगाया कि ये मरकर जिंदा कैसे हुई, तो एक दिल दहला देने वाली सच्चाई लोगों के सामने आई। उसने अपनी मौत की ऐसी दास्तान बताई जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। सभी लोग इस बात से हैरान थे कि कोई लड़की दुनिया की नज़रों में अपने आप को मरा हुआ दिखाने के लिए इतनी बड़ी साजिश कैसे रच सकती है। उसने ऐसा घिनौना अपराध किया था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। आखिरकार उसने दुनिया के सामने अपने आप को मरा हुआ साबित क्यों किया, वो कैसे पकड़ी गई और उसने ऐसा क्यों किया, पूरी वारदात को जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। यकीन मानिए पूरी कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, वारदात 24 चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। आइए पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। तारीख थी 12 नवंबर 2022। घटना है ग्रेटर नोएडा के दादरी का पूरा इलाके की। दादरी पुलिस को एक फोन आता है। फोन करने वाला शख्स बताता है कि एक लड़की ने आत्महत्या कर लिया है। तत्काल पुलिस की एक टीम उस शख्स द्वारा बताए गए पते पर पहुंचती है। पुलिस को उस घर से एक लड़की की लाश मिलती है। चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था, गले पर चाकू से काटने का निशान था। लड़की की पहचान करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उसके कपड़ों से पहचान हो गई। उसके साथ ही एक लेटर भी था जिसमें लिखा हुआ था कि खाना बनाते समय उसके साथ हादसा हो गया है और उसका चेहरा पूरी तरह से जल गया है। अब वह जीना नहीं चाहती, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया है। उस लड़की का नाम पायल था और उसकी उम्र लगभग 26 वर्ष के आसपास थी। पूछताछ करने पर पुलिस को जानकारी मिली कि पायल के माता पिता के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा हो गया था। इस वजह से दूर के रिश्तेदार उन्हें काफी ज्यादा परेशान किया करते थे, जिसकी वजह से दोनों ने आत्महत्या कर लिया था। इस तरह 6 महीने के भीतर एक ही परिवार के 3 लोगों की जान जाने से हर कोई हैरान था। माता पिता की मौत के बाद बेटी ने भी आत्महत्या कर लिया। आखिर क्यों? इस वजह से ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे थे। इतनी जानकारी दादरी पुलिस को मिलते ही पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग गई। पुलिस को कार्यवाही करते हुए करीब 1 सप्ताह का समय बीतने वाला था, लेकिन दादरी पुलिस के हाथ अब तक कुछ भी नहीं लगा था। लेकिन 1 सप्ताह बाद दादरी से 19 किलोमीटर दूरी पर स्थित ठाणे से बिसरख थाने के कुछ पुलिसकर्मी एक केस के सिलसिले में तहकीकात करने के लिए दादरी पहुंचे। बिसरख पुलिस ने बताया कि ठाणे में एक परिवार ने अपनी बेटी की लापता होने की शिकायत दर्ज कराई है। वह लड़की गौर सिटी मॉल के एक शोरूम में नौकरी करती थी। उसका नाम हेमा चौधरी था और उसकी उम्र करीब 27 साल के आसपास थी। वह 12 नवंबर को अचानक लापता हो गई है। परिवार के लोगों ने काफ़ी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। फिर 2 दिन बाद उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने उसे शोरूम में जाकर पूछताछ भी किया, लेकिन वहाँ भी उसका कुछ भी पता नहीं चला। शोरूम से जानकारी मिली कि वह तो शाम को ही निकल गई थी, लेकिन फिर उसके मोबाइल की लोकेशन निकाली गई तो उसमें पता चला कि 12 नवंबर की रात की आखिरी लोकेशन उसकी दादरी पूरा इलाके की है। पुलिस इसलिए यहाँ पर तलाश करने के लिए पहुंची है। दोनों पुलिस ने जानकारी जुटाया तो पता चला कि यहाँ भी 12 नवंबर की देर रात एक लड़की की लाश मिली थी। यह सुनकर पुलिस हैरान हो गई। फिर आगे पता चला कि उसकी तो पहचान हो गई थी और उसका नाम पायल था। परिवार के लोगों ने तो उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। दादरी पुलिस ने बताया कि उसकी पहचान उसके कपड़ों से हुई थी, क्योंकि उसका चेहरा तो पूरी तरह से जल चुका था। फोटो दिखाने पर पुलिस को यह बड़ी ही अजीब इत्तेफाक लगी, क्योंकि उसी दिन गायब हुई हेमा चौधरी की आखिरी लोकेशन भी दादरी में थी। फिर उसका मोबाइल अचानक बंद हो गया। उसी इलाके में एक लड़की की लाश मिलना बड़ा ही अजीब संयोग था। इसलिए पुलिस उस मरने वाली लड़की पायल की भी पड़ताल करने लगी। उसके सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर उसके मोबाइल की डिटेल जांचने लगी और उसमें जो खुलासा हुआ हर कोई हैरान रह गया। पायल की पड़ताल करने पर पता चला कि वह फेसबुक के द्वारा एक लड़के के संपर्क में थी।
वह लड़का बुलंदशहर के सिकंदराबाद का रहने वाला था और उसका नाम अजय ठाकुर है। अजय पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। अजय के बारे में जानकारी जुटाने पर पता चला कि पायल और अजय की मुलाकात कई महीने पहले फेसबुक पर हुई थी। सोशल मीडिया पर पायल से दोस्ती के बाद अजय उसका दीवाना हो गया था। पायल से शादी के सपने देखने लगा था। पायल के परिवार से अजय के बारे में पूछने पर पुलिस के हाथ काफ़ी अहम जानकारी लगी। परिवार ने बताया कि एक बार पायल ने अजय ठाकुर के बारे में बताया था और उससे शादी करने की बात भी कही थी, लेकिन अजय के बारे में पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा है। इसलिए पायल के भाई, चाचा और अन्य रिश्तेदारों ने शादी से मना कर दिया था तथा पायल को भी समझाने की कोशिश की गई थी कि अगर उसके माता पिता नहीं है तो क्या हुआ, वह उसकी शादी किसी अच्छे घर में करवाएंगे। अजय के बारे में पुलिस को इतनी जानकारी मिलते ही यह तो साफ लग रहा था कि हो न हो अजय का इस पूरे मामले में हाथ जरूर है, क्योंकि पायल के परिवार ने शादी से इनकार कर दिया था। इसलिए हो सकता है वह पायल और उसके परिवार से बदला लेने के लिए अजय ने इस वारदात को अंजाम दिया हो। इसलिए पुलिस ने अजय को पकड़ने के लिए सर्विलांस टीम का सहारा लिया। पुलिस को सर्विलांस टीम ने बताया कि पायल अभी जिंदा है। अजय की भी पूरी डिटेल्स निकाली गई। सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस ने 30 नवंबर को बुलंदशहर से अजय ठाकुर और पायल दोनों को एक साथ गिरफ्तार कर लिया। जब दोनों से पूछताछ हुई तो काफी हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई। अजय पायल का ऐसा दीवाना हुआ था कि वह शादीशुदा होने के बाद भी पायल से शादी करना चाहता था। पायल ने अजय से शादी के लिए एक शर्त रखी थी, उसे उसके जैसी दिखने वाली एक लड़की को ढूंढना होगा। अजय ने वैसा ही किया। अजय ठाकुर पायल जैसी लड़की की खोज में लग गया और एक दिन उसे हेमा चौधरी दिखी। हेमा चौधरी को देखते ही अजय की खोज खत्म हो गई, क्योंकि हेमा लगभग पायल जैसी ही दिखती थी। हेमा का रूप, रंग, कद और उम्र काफी हद तक पायल से मैच कर रहा था। इसलिए उसने सबसे पहले हेमा के साथ दोस्ती की। एक दिन हेमा को कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए अजय ने 5000 देने का हेमा को झांसा दिया और अपने जाल में फंसाकर दादरी का पूरा इलाके में पायल के पास यह कहकर ले गया कि वहीं पर उसे पैसे मिलेंगे, वह उसे वहीं पर पैसे दे देगा। हेमा को पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी, इसलिए वह मजबूरी में अजय के साथ चली गई, लेकिन उसे अजय और पायल के जाल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अजय हेमा को अपने झांसे में फंसाकर दादरी इलाके की सुनसान सी जगह पर ले जाता है। वहां प्लान के मुताबिक पायल पहले से ही मौजूद थी। हेमा को देखते ही पायल ने उसके ऊपर हमला कर दिया, उसके गले पर चाकू मार दिया, उसके सर पर भी वार किया। अचानक हुए हमले से हेमा को बिल्कुल संभलने तक का मौका नहीं मिला और कुछ ही समय में तड़प तड़प कर हेमा दम तोड़ देती है। हेमा की पहचान छुपाने के लिए पायल ने सरसों का तेल गर्म करके उसके चेहरे पर फेंक दिया, जिससे कि हेमा का पूरा चेहरा जल गया और उसकी पहचान मिट गई। उसके बाद उस रोज जो कपड़े पायल खुद पहनकर बाहर घूमने आई थी, उन्हें हेमा को पहना देती है। इस तरह मरी हुई हेमा चौधरी पूरी तरह से मरी हुई पायल बन जाती है, वह भी बिना चेहरे के साथ, जिससे कि कोई उसे पहचान न सके। इसके बाद हेमा की लाश को देर रात तक किसी दूसरी जगह पर कर देते हैं, ताकि किसी को मिले तो यह लगे कि पायल की लाश है। फिर उसके पास एक चिट्ठी रख देते हैं जिसमें लिखा हुआ था, खाना बनाते समय मेरा चेहरा जल गया है, इसलिए अब मैं जीना नहीं चाहती। फिर रात में पायल अपने प्रेमी अजय के साथ वहां से भागकर बुलंदशहर पहुंच जाती है और फिर घटना के 1 सप्ताह बाद ये दोनों आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं। पूरी घटना को पायल और अजय ने इस तरह से अंजाम दिया था कि हेमा की लाश कोई भी पहचान नहीं पाता और पायल के परिवार वाले हेमा को पायल समझकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन अभी तक सबको समझ नहीं आ रहा था कि अगर पायल को सिर्फ अजय से शादी ही करनी थी, वह उसके साथ भाग भी सकती थी, क्योंकि उसके माता पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी। इसलिए उन्हें ज्यादा समय तक कोई और ढूंढ भी नहीं सकता था। सिर्फ उसके परिवार में उसके भाई और चाचा ही थे जो कुछ समय बाद उसे ढूंढ कर शांत हो जाते। लेकिन पायल को इतनी बड़ी साजिश रचने की क्या जरूरत थी। लेकिन हर कोई सन्न रह गया जब पायल ने पुलिस के सामने एक और बड़ा खुलासा किया। पायल ने पुलिस को बताया
कि वह अजय के साथ भागना नहीं चाहती थी। वह तो अजय के साथ सिर्फ एक समझौते के तहत रह रही थी। अगर उसके जैसी दिखने वाली लड़की को मारकर उसकी पहचान छिपा दे तो हर कोई यही समझेगा कि पायल मर चुकी है और वह आराम से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। फिर ना उन्हें कोई ढूंढेगा, ना ही उनके परिवार वाले उन्हें कभी परेशान करेंगे। लेकिन पायल अजय की सोच से कहीं ज्यादा शातिर थी। उसने एक बड़ा प्लान तैयार कर रखा था। दरअसल पायल अपने माता पिता की मौत का बदला लेना चाहती थी। उसके माता पिता पर रिश्तेदारों का बड़ा ज्यादा कर्ज हो चुका था, इसलिए वह उन्हें धमकाते थे और बेइज्जत करते थे। इसलिए उसके माता पिता ने 6 महीने पहले ही जहर खा लिया था। पुलिस ने उन चारों रिश्तेदारों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन कुछ समय में उन्हें बेल मिल गई थी। इसलिए पायल बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। तभी उसने उन चारों को खत्म करने के लिए अजय का साथ मांगा। अजय पहले से ही पायल का दीवाना था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे पायल का साथ दिया। पायल ने अजय के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। पायल चारों रिश्तेदारों को मारने का मौका ढूंढ रही थी। मृत घोषित होने पर उसके ऊपर कोई शक नहीं करता और न ही उसके ऊपर कोई पुलिस कार्यवाही होती, इसलिए उसका बचना काफी ज्यादा आसान हो जाता। इसलिए उसने हेमा के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन मौका मिलने से पहले ही पायल और अजय दोनों पकड़े गए। सिर्फ चंद पैसों के लिए प्यार और बदले के इस खेल में बेगुनाह हेमा को अपनी बेहद दर्दनाक जान गंवानी पड़ी। पायल ने यह पूरा प्लान सीरियल देखकर बनाया था, लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा कि हर गुनाह और गुनहगार कभी न कभी जरूर पकड़ा जाता है। अजय और पायल दोनों को जेल भेज दिया गया। ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। क्राइम की ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए अभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं क्राइम की एक और सच्ची घटना के साथ एक नए वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।